हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th रियल नंबर का एक्सरसाइज 1.2 जो कि नया पैटर्न के हिसाब से हम लोग 2025 और 26 के हिसाब से बात कर रहे हैं एनसीईआरटी से। तो आपने पिछले वीडियो में देखा एक्सरसाइज 1.1 का हमने सारे के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2 जो कि इसमें आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं और वो भी इरेशनल नंबर को प्रूफ करने के लिए। तो हम लोग को यहाँ पे पहले कुछ बातें समझना पड़ेगा, जो रैशनल क्या होता है और इरेशनल्स क्या होता है। जैसे हम लोग जानते हैं जो रैशनल नंबर की अगर बातें करें, दोज नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q not equal to 0। मतलब हम ये बात कर रहे हैं, अगर कोई भी नंबर की अगर बात कर रहे हैं, कोई भी जैसे p by q के फॉर्म में अगर कोई भी आपको फ्रैक्शंस अगर नज़र आ रहा है जिसमें p और q क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, और q नॉट इक्वल टू अगर 0 है तो आप उसको क्या कह सकते हैं, रैशनल नंबर है। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम बात करें इरेशनल नंबर की, तो इरेशनल नंबर क्या होता है, जो p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता हो, जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रैकनिंग की तरह से बात किया जा सके। ठीक है ना, तो हम उसको बोल सकते हैं इरेशनल नंबर, या दूसरे शब्दों में कहें दोज नंबर रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, मतलब वैसा नंबर जो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाए तो हम उसको बोल सकते हैं वैसे तो रियल नंबर। लेकिन रियल नंबर के कॉम्बिनेशंस में अगर हम बात करें, रियल नंबर जो कॉम्बिनेशंस है वो किसका बना हुआ है, रियल नंबर कॉम्बिनेशंस है आपका रैशनल नंबर, और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो बना हुआ है इरेशनल नंबर। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन जो दिया गया एक्सरसाइज 1.2 का, वो प्रूफ करने के लिए दिया गया है, जो आपको √5 जो दिख रहा है वो एक क्या होना चाहिए, इरेशनल नंबर होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे इस एक्सरसाइज क्वेश्चंस को एक एक करके बनाते हैं, जो कि 3 ही क्वेश्चंस दिया गया, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है भाई, क्योंकि ये 3 क्वेश्चन में से इतना तो 100% श्योर हो जाइए आपको एक न एक क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले क्या है ना, हमको कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रूफ करने के लिए 2 पक्ष तो होना चाहिए ना। अगर मान लीजिए अगर हम एक पक्ष के हिसाब से बात करें तो काम तो चलेगा नहीं, जब तक 2 साइड अगर नहीं मिलेगा तब तक हम नहीं बता सकते हैं क्या ये इरेशनल नंबर है या नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पे सपोज करके चलना पड़ेगा। तो चलिए सपोज करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, लेट अस एज्यूम दैट √5 इज अ रैशनल नंबर। ध्यान से सुने, सबका अपना अपना मेथड है बनाने का, आप ध्यान सुने। √5 इज अ रैशनल नंबर, तो हमने यहाँ पे मान लिया कि √5 मेरा क्या है, रैशनल नंबर। जैसे कि हम लोग जानते हैं, यहाँ पे जानते हैं, हमने जैसे ये √5 को मान लिए हैं, जो अगर ये रैशनल नंबर है, सो दैट्स अगर आप कहें तो √5 इक्वल्स टू, मान के चलिए ये a/b के बराबर में हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या बोला, अगर कोई भी रैशनल नंबर होता है तो वो a/b के फॉर्म में होता है। अब a/b के फॉर्म में होता है, जहाँ पे a और b हमने बताया वो इंटीजर्स होता है, लेकिन हम यहाँ पे प्रूफ कर रहे हैं √5 को, तो यहाँ पे हमको लेना पड़ेगा, वी कैन फाइंड लिखते हैं, वी कैन फाइंड वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। हम इसको फाइंड क्या करने वाले हैं, जो a और b क्या होना चाहिए, मेरा को प्राइम नंबर होना चाहिए। अभी को प्राइम नंबर क्या होता है, तो को प्राइम नंबर हमने बताया होगा, जो को प्राइम नंबर उस नंबर को बोल सकते हैं जिसके HCF कितना आ जाएगा, 1। अब कोई भी आप नंबर उठाइए, 2 नंबर, और 2 नंबर के बीच में अगर HCF अगर 1 आ गया तो आप समझ जाइए वो क्या है, को प्राइम नंबर है। हम यहाँ पे फाइंड करने की कोशिश करेंगे, जो a एंड b मेरा क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, और जहाँ पे b अगर बात करें, b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। हम ये मान के चल रहे हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, तो हमने √5 को मान लिया है ये एक मेरा रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब इसके बराबर में चलेगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं बोथ साइड स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग क्यों करेंगे, स्क्वायर ही क्यों करेंगे, क्यूब क्यों नहीं कर सकते हैं। देखिए अगर ये इरेशनल नंबर इसमें रूट लगा हुआ है तो रूट का वैल्यू क्या होता है 1/2। अगर स्क्वायर करेंगे तो हो सकता है आपका रूट कैंसिल हो जाए, ठीक है ना। तो अगर रूट कैंसिल होगा तो वो रैशनल के फॉर्म में चला जाएगा, वही अगर क्यूब करेंगे तो रूट कैंसिल होगा नहीं। तो हम यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं। बोथ साइड मतलब क्या, आपको इस तरफ दिख रहा है उस तरफ दिख रहा है, दोनों को हम लोग क्या करने वाले हैं, स्क्वायर करने वाले हैं। जैसे हम लोग स्क्वायर यहाँ पर कर रहे हैं तो √5 का स्क्वायर इक्वल्स टू a/b का स्क्वायर। तो स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पर अगर बात करें क्या हो जाएगा a स्क्वायर अब बाय में b स्क्वायर। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जैसे अगर हम इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके अगर लेके चलते हैं तो क्या बनेगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप मान लीजिए फर्स्ट इक्वेशंस, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो a स्क्वायर यहाँ पे 5b स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। आपको थ्योरम नंबर 1.3 या 1.4 आपको देखने को मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हैं सिंस अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपको क्या नज़र आ रहा है, जो a स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहे हैं 5 को, तो हम यहाँ पे लिखेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड लिखिए या सो लिखिए a इज ऑल्सो डिविजिबल, सॉरी 2 नहीं की बात करें 5 ने बात करें, सॉरी यहाँ पे 5 है तो हम बात करेंगे 5 का, क्योंकि 5 है ना तो 5 की बात करेंगे बाय 5। यहाँ पे आपको लिखने के बाद आपको क्या करना है, ये जो a स्क्वायर हमने माना है, ये स्क्वायर क्या कर रहा है 5 को डिवाइड जो कर रहा है, आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये a स्क्वायर को मानना पड़ेगा जो आपको यहाँ पे, तो मान के चलिए लेट कर लीजिए, लेट a इक्वल्स टू मान के चलते हैं हम 5c। कुछ न कुछ हमको अलग वेरिएबल्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुका है, अब यहाँ पे a इक्वल्स टू हमने 5 यहाँ पे c ले लिया, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा जो 4 सम वैल्यू ऑफ c सब्स्टिट्यूटिंग, मतलब हम सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, ठीक है ना, सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशंस फर्स्ट। जैसे कि देख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन, तो हमने यहाँ पे बोला भाई a स्क्वायर इज डिविजिबल 5, मतलब a स्क्वायर क्या कर रहा है 5 को भी डिवाइड कर रहा है और a भी क्या करेगा 5 को डिवाइड करेगा। जहाँ पे हमने यहाँ पे सपोज कर लिया भाई जो a इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 5c, c क्या है यहाँ पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे ये भी लिख सकते थे जो वेयर c इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स, लेकिन हमको यहाँ पे साफ साफ लिख दिए हैं जो फॉर सम वैल्यू ऑफ c, जो c का वैल्यू है कुछ भी यहाँ पे आपको निकल के आने वाले हैं, जो कि हम इसमें पुट करने वाले हैं कौन सा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट जो कि आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे लिखा है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर लिखा है। आप क्या कीजिए नाउ यहाँ पे लगा दीजिए, आप देखिए 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर मतलब एक जगह पे आपको वैल्यू क्या रखना पड़ेगा 5c, तो हम यहाँ पर रखते हैं 5c का स्क्वायर, 5c का यहाँ पे करने वाले हैं स्क्वायर, तो क्या होगा अब होने वाला है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर क्या बनेगा आपको 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और हो जाएगा आपका c स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप सिंपलिस्ट कर लीजिए, 5 से इसको कैंसिल कीजिए तो यहाँ हो जाएगा 5, इसका मतलब आपके पास क्या बचा b स्क्वायर इक्वल्स टू 5c स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं देख लीजिए, यहाँ पे a स्क्वायर क्या कर रहा था b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा था, तो सेम यहाँ पे भी आपको यही सेम स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा a स्क्वायर इज
ए स्क्वायर की बात नहीं करेंगे क्योंकि बी स्क्वायर डिवाइड करें ना, तो यहाँ पे लिखेंगे बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, सो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। आपको इतना बात समझ में आ गया? आपको इतना बात समझ में आ गया होगा, जो ए स्क्वायर जैसे यहाँ पे डिवाइड कर रहा था 5 को, यहाँ पे भी बी स्क्वायर किसको डिवाइड कर रहा है? 5 को ही डिवाइड कर रहा है। अब दोनों में यहाँ पे एक दूसरे को देख रहे हैं जो डिवाइड कर रहा है 5 के हिसाब से, तो यहाँ पे आप क्या लिखिएगा? एक थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखिएगा। तो यहाँ पे हम स्टेटमेंट लिख रहे हैं, लिखिएगा आप लोग, क्लियरली ए एंड बी आर नॉट अ को-प्राइम नंबर, यहाँ पे कोई भी को-प्राइम नंबर नहीं बना, ठीक है। थस आवर assumptions about root 5 is rational, जो हमने यहाँ पे सपोज किया था, जो मेरा रूट 5 क्या है? रैशनल है, वो क्या हो चुका है? इनकरेक्ट हो चुका है, वो गलत हो चुका है, इनकरेक्ट। थोड़ा सा अगर हम आपको आगे बढ़ा दें, इनकरेक्ट हो चुका है, तो इनकरेक्ट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। हेंस रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। हो गया प्रूफ। एक बार इसको थोड़ा ध्यान से सुन लें, हमने आपको क्या बोला है भाई करने के लिए, ठीक है। देखिए, जब भी अगर आपको क्वेश्चंस होगा ना इस टाइप का, चाहे रूट 2 का बात करें, रूट 5 की बात करें, रूट 3 की बात करें, सेम यही प्रोसेस से आपको बनाना है, बस नंबर आपको चेंज कर देना है। जहाँ पे आपको रूट 5 नज़र आ रहा है वहाँ पे आप रूट 2 लीजिएगा, स्टेटमेंट आपका सेम बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया था जो रूट 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो यहाँ पे a बाई बी के फॉर्म में होगा। उसके बाद हमने यहाँ पे बोथ साइड स्क्वायर करके यहाँ पे लिखा जो a स्क्वायर डिवाइड कर रहा है 5 को, और a भी इसको डिवाइड करेगा, 5 को डिवाइड करेगा। उसके बाद हम यहाँ पे जो जिसको डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड कर रहा है ना, तो आप लोग क्या कीजिए, जो जिसको डिवाइड करते हैं, a डिवाइड कर रहा है तो हम a को ही मान लेंगे, कोई अलग इंटीजर्स। अब यहाँ 5 क्यों आया? क्योंकि हम रूट 5 की प्रूफ कर रहे हैं, इसी वजह से 5 आया, ठीक है। जहां पे सी अगर बात करें, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है। अब ये जो इक्वेशंस है, मतलब हमने a इक्वल्स टू जो 5c लिया है, आपको क्या करना है, इक्वेशंस नंबर ये जो दिख रहा है फर्स्ट, इस पर आपको पुट करना है। तो हम यहाँ पे लिख दिए, फॉर सम वैल्यू ऑफ c सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ इन इक्वेशंस फर्स्ट, हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं। तो जैसे कि हम यहाँ देख रही है, आपका फर्स्ट इक्वेशन है, और हमने जैसे ही यहाँ पे 5b और एक जगह पे ये वाला 5 जो c है, एक जगह पे हमने 5c रखा। 5c का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो 5 5 जाएगा कितना जाएगा? 25। तो हमने 25 को रखा। अब इसका इसको कैंसिल कर लिया 5 से, तो यहाँ पर हो जाएगा 5c। अब यहाँ पर देख रहे हैं बी स्क्वायर क्या कर रहा है? 5 को डिवाइड कर रहा है। अब सी तो यहाँ पे कुछ अलग इंटीजर्स है। अब बी स्क्वायर अगर डिवाइड कर रहा है, सो ए सॉरी फिर यहाँ से गलत लिखा गया, बी यहाँ पे मतलब बी स्क्वायर डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? बी ही होगा भाई। b यहाँ पे क्या होगा? b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। सो क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं a एंड b आर नॉट अ को-प्राइम नंबर। को-प्राइम नंबर इसके ऐसे f1 की बातें किया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो हम लोग यहाँ पे मान के चले थे को-प्राइम नंबर निकल के आ जाएगा, ऐसा हुआ नहीं। तो ऐसा अगर नहीं हुआ तो हम लोग का जो सब एजम्पशंस था जो लिया हुआ वो गलत हो गया, और ये रूट 5 क्या है? एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट करें। इसका दूसरा भी मेथड है, तीसरा भी मेथड है, हम इसको अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये बेटर आपको होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर बात करें, क्या लिखा हुआ है? प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज अ रैशनल नंबर इन एन इरेशनल नंबर। मतलब इसको भी हमको इरेशनल नंबर प्रूफ करने। देखिए बच्चों, जो पहला क्वेश्चन था रूट 5, रूट 3, रूट 7, रूट 11 ऐसे करके आ सकता है, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करने हैं।
अब हम सेकंड नंबर क्वेश्चंस की बात करें, यहाँ पे हमको उतने सारे प्रोसेस नहीं करने हैं, यहाँ पे हम लोग एक सिंपल सा प्रोसेस से हम इसको बना सकते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा, जो रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर में नहीं होता है, रैशनल नंबर इरेशनल नंबर के बराबर में नहीं होगा। अगर हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को लेके अगर चलें तो हम इस क्वेश्चन को आसान तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी हम वही सपोज करने वाले हैं। तो सपोज करके चलते हैं, लेट अस एज्यूम, या आप कॉन्ट्रैरी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लेट अस एज्यूम दैट assume that 3 plus 2 root 5 is a rational number, a rational number। फिर से हम लोग यहाँ पे मान लिए दैट क्या होगा, यहाँ पे दैट इज 3 प्लस 2 रूट 5 इक्वल्स टू, यहाँ पे फिर से हम मानने वाले a बाई बी, लेकिन इस बार हम लोग फाइंड नहीं कर रहे हैं, इस बार हम को प्राइम नंबर नहीं फाइंड करेंगे, हम सिर्फ यहाँ पे लिख देते हैं वेयर a एंड b, वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर। हम लोग इस बार को प्राइम नंबर को फाइंड नहीं कर रहे हैं, बस देख रहे हैं वेयर a एंड b आर को प्राइम नंबर एंड लगा दीजिए b नेवर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। अब ये हम कर दिए, यहाँ पे हम बोथ साइड स्क्वायरिंग नहीं करने वाले हैं, हम बस दिखा देने वाले हैं यहाँ पे जो इरेशनल नंबर रैशनल नंबर के बराबर में नहीं होता है, क्योंकि इसमें आपको दिख रहा है रैशनल प्लस इरेशनल दोनों का कॉम्बिनेशन किया गया है, हम इसको अलग करने वाले हैं। तो चलिए हम इसको पहले इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिएगा 2 रूट 5 लिखा हुआ है a बाई बी, अब ये +3 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थोड़ा सा इसको और चेंज कर लेते हैं, रूट 5 ऐसे लिख देते हैं, और a बाई बी -3, अब क्या है ना, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में 2 रूट 5 मतलब क्या हुआ, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इधर आके डिवाइड कर लेंगे, मतलब डिवाइड सॉरी यहाँ पे 2 रूट 5 है, अगर डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे आपने लिखा तो यहाँ पे इसका आपको दिख रहा है ये सब का सब एक इंटीजर्स बन जाएगा। अगर इंटीजर्स बना तो आपको क्या मैंने बताया, जो रैशनल नंबर क्या होता है, अगर a बाई बी के फॉर्म है तो a और b क्या होना चाहिए, इंटीजर्स, तो ये आपको पूरा का पूरा इंटीजर्स हो जाएगा। आप इसको चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक लाइन और आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, जैसे a बाई बी है और 2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा आपका a बाई 2b -3/2, ये आपको बनेगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोगों ने यहाँ पे ले लिया, तो आप देखिए आपको क्या करना है, बस हो गया, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये आपका बन चुका है, क्योंकि हमने क्या किया भाई, रूट 5 जो कि एक इरेशनल नंबर है, मालूम है ये किसके बराबर में दिख रहा है आपको, रैशनल के बराबर में दिख रहा है, जो कि हम लोग को पता है जो इरेशनल नंबर कभी भी रैशनल के बराबर में नहीं होता है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखिए, सिंस a and b, since a and b are integers, ये क्या हो गया, इंटीजर्स हो गया, a और b के बात करें ये इंटीजर्स हो गया, ठीक है ना। इंटीजर्स जैसे ही हुआ, इंटीजर्स क्या है, इंटीजर्स में आप लिख दीजिए यहाँ पे a बाय 2b -3/2, ठीक है, a and b आर इंटीजर्स, a बाय 2 -3/2 आपको लिखना पड़ेगा, जो कि एक तरीके से हो जाएगा रैशनल नंबर, है कि नहीं, ये आपका एक रैशनल है। अगर इंटीजर्स में चला गया तो ये रैशनल, मतलब इंटीजर्स नंबर रैशनल नंबर हो सकता है, ठीक है ना, इंटीजर्स हम लोग का रैशनल नंबर हो सकता है, लेकिन वही अगर हम बात करें रैशनल मेरा इंटीजर्स नहीं हो सकता, इंटीजर्स हो सकता है रैशनल नंबर, तो ये हो जाएगा आपका रैशनल नंबर। और जैसे ये रैशनल नंबर हुआ तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं यहाँ पे रूट 5 ही बचा यहाँ पे, तो रूट 5 इज
√5 इज अ रैशनल, √5 इज अ रैशनल। देखिए अगर ये रैशनल है इसके बराबर में लिखें तो फिलहाल तो आपको मानना पड़ेगा जी ये रैशनल है। अगर हमने इसको मान लिया फिर ये रैशनल है, इसके इसके बराबर में इक्वल में है, इसका मतलब ये भी रैशनल होगा, लेकिन ये इरैशनल नहीं हो सकता है। ठीक है ना, ये रैशनल नहीं हो सकता है। तो आपको यहाँ पे एक लाइन तो लिखना पड़ेगा, √5 इज अ रैशनल। ठीक है ना, रैशनल क्या, रैशनल नंबर। लेकिन हम लोग को मालूम होना चाहिए बट लेकिन क्या, बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्ट। कॉन्ट्राडिक्ट का मतलब होता है जो हमने माना भाई विरोधाभास यहाँ पे होगा। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ पे आ गया, कॉन्ट्राडिक्शंस फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्शंस फैक्ट यहाँ पे हो गया, कॉन्ट्राडिक्शंस फैक्ट दैट √5 इज इरैशनल। इरैशनल हम लोग को मालूम है भाई जो √5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है। ठीक है ना, इरैशनल नंबर है, बिल्कुल है, इरैशनल नंबर है। ठीक है, सो यहाँ पे स्टेटमेंट ही स्टेटमेंट है। सो वी कंक्लूड दैट, हमने यहाँ पे कंक्लूड क्या निकाला भाई, वी कंक्लूड दैट 3 + 2√5 इज इरैशनल। ये आपका इरैशनल नंबर ही होगा, रैशनल नहीं होगा। दैट्स इट, यही आपका आंसर हुआ। तो देखिए पिछला जो क्वेश्चन था जो √5 की बातें बोला गया था उससे डिफरेंट है, और यहाँ पे आपको ऐसे ही बनाना है। बस आपको देखिए ये लिखना, ये स्टेटमेंट सब में लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में कुछ है ना, आपको ये चलते रहना है। अच्छा, स्क्वायर कब करना है, जब सिंगल आपको कोई इरैशनल दिखाए, जैसे √2 √5 √3 ऐसे करके। लेकिन जब ऐसे अगर दिखाई दे, कॉम्बिनेशन दिखाई दे, सब्ट्रैक्शंस में नजर आए, प्रोडक्ट में नजर आए, फ्रैक्शंस में नजर आए, तो आपको इस तरीके से प्रोसेस कर लेना है। वैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है इसी टाइप का फिर से हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन थोड़ा अलग है क्वेश्चन, उसमें 3 क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको यहाँ पे नजर आ रहा है 3 क्वेश्चंस नजर आ रहा है। आप तीनों क्वेश्चंस को सेम प्रोसेस है, सेम तरीका है, इसको भी हम लोग वैसे ही बनाने वाले हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग ट्राई करते हैं किस तरीके से बनाया जाए। फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो लेट अस एज्यूम दैट assumptions, contradictions, कॉन्ट्रैरी आपको जैसे सपोज करना है आप मान सकते हैं। सबका इंग्लिश अलग अलग होता है, अपना लैंग्वेज है, आप यूज कर सकते हैं, लेकिन जो फैक्ट है वही आपको फैक्ट को लिखना है, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको 2 से 3 मार्क्स से क्वेश्चंस में आते हैं। इसीलिए आपको जितना बेटर आप स्टेटमेंट लिख सकते हैं उतना अच्छा मार्क्स आपको मिल सकता है। सो लेट अस एज्यूम दैट 1/√2 इज आ रैशनल, सब में वही चलने वाला है। हम फिर से इसको मान लिए हैं, ये एक क्या होगा, रैशनल नंबर। ठीक है बच्चों, जैसे हम यहाँ पे मान लिए रैशनल नंबर है, तो आपको पता ही है दैट यहाँ पे क्या होने वाला है भाई, 1/√2 इक्वल्स में फिर से हम यहाँ पे लिख देंगे a/b, और वेयर अगर हम यहाँ पे लिखे वेयर a and b, वेयर a and b की हम बात कर रहे हैं, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर, और बार बार हम आपको लिख के बता रहे हैं वेयर a and b आर को प्राइम नंबर होगा। तो को प्राइम नंबर क्या होता है ये भी आपको मालूम है। वेयर हम यहाँ पे थोड़ा सा लगा दें, वेयर कंडीशन 2 बार यहाँ पे हो गया, तो चलिए एंड यूज कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं b नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। अगर ये 0 मान लीजिए अगर हो जाता है, ऐसे क्यों लिख रहे हैं b नॉट इक्वल टू 0, आपको मालूम होना चाहिए रैशनल नंबर में कंडीशन लगा हुआ था, अगर 2/, अगर आप 0 लिखे ना तो फिर ये आपका रैशनल नंबर होगा ही नहीं। और जब ये रैशनल नंबर हुआ ही नहीं तब कैसे आप इसको आप प्रूफ कर सकते हैं, प्रूफ तो कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको ध्यान रखना है b नॉट इक्वल टू 0 मतलब b क्या नजर आ रहा है, डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर किसी भी हालत में आपका
जीरो नहीं होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे कोई भी आप वेरिएबल मान सकते हैं, a बाई बी मानिए, x बाई वाई मानिए, जो भी आपको लेना है। आप अपने मन के मर्जी हैं, आप अपने मन के मालिक हैं, आप कुछ भी समझ सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। चलिए, जैसे हमने यहाँ पे इस तरीके से लिया है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड कर लेते हैं, क्योंकि सिंप्लीफिकेशंस यहाँ करने के बाद सिंप्लीफाइड जब हो जाएगा तो इसके बाद क्या होगा आपको वही, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या हो जाएगा b इक्वल्स टू, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं √2a, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मतलब b बाई ए उल्टा कर लेते, लेकिन आपको समझाने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे a हुआ तो a को इस तरफ आके भी डिवाइड कर सकते हैं, तो हो जाएगा b अपॉन a इक्वल्स टू क्या बचा √2। देखिए बच्चों, फिर से यहाँ पे क्या हो गया, फिर से वही बात हो गया जो हमने पहले सोचा था, वही बात आपको निकल के आ गया। सर आपने क्या सोचा था? देखिए हमने आपको बोला था अगर कोई भी इरेशनल नंबर रैशनल के बराबर में आ नहीं सकता है, फिर से वही कहानी, पिछले वाले क्वेश्चंस की कहानी यहाँ पे आ गया है। ये √2 जो कि हमको नज़र आ रहा है इरेशनल नंबर है और ये रैशनल के फॉर्म में चला गया, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकता है। बस एक थोड़ा सा आपको जो है ना स्टेटमेंट दे के इस बात को क्लियर कर देने हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए सिंस, फिर से वही बात, सब में एक ही स्टेटमेंट लगेगा, a बाई बी हम लिखे हैं, तो सिंस यहाँ पे a बाई बी की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस a एंड b, सिंस a एंड b, बार बार हम यहाँ बोल रहे हैं, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, यहाँ तो b बाई ए ही निकल के है तो इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स, तो इंटीजर्स अगर निकल के आया है तो हम लोग लिखेंगे इंटीजर्स। चलिए a बाई बी के फॉर्म में है, a बाई बी के फॉर्म में लिख लेते हैं भाई, a बाई बी के फॉर्म में है ना इंटीजर्स, तो यहाँ पे a बाई बी के फॉर्म में लिख लेते हैं इज अ रैशनल, तो ये भी क्या हो जाएगा रैशनल, है कि नहीं? ये एक रैशनल नंबर होगा ना, क्योंकि आपने इसको रैशनल, तो ये रैशनल ही है और ये क्या है इरेशनल। यहाँ पे हमने इसे लिख लिया देयरफॉर सेम स्टेटमेंट, देयरफॉर √2 इज ऑल्सो रैशनल, बिल्कुल होगा। क्या सर, ये अगर रैशनल है तो ये भी तो रैशनल हो जाएगा अभी ना, क्योंकि अभी तो बराबर दिख रहा है, लेकिन हम लोग को पता है जो यहाँ पे √2 जो नज़र आ रहा है वो इरेशनल है, लेकिन यहाँ पे भाई आपने स्टेटमेंट लिया है तो आपको लिखना पड़ेगा। तो √2 इज ऑल्सो क्या लिखाएगा रैशनल नंबर लिखाएगा, लेकिन ऐसा है नहीं बच्चा ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ पे √2 क्या है इरेशनल नंबर है। सो यहाँ पे √2 इज ऑल्सो रैशनल तो हो गया, लेकिन हम लोग बात करें यहाँ पे बट वी नो दैट, अपना स्टेटमेंट लिख सकते हैं, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पे हो गया है, दिस कॉन्ट्राडिक्ट की अगर बातें करें कॉन्ट्राडिक्ट हो गया है, तो कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √2 is an irrational, so we conclude that 1 by √2 is an irrational। आप देखिए थोड़ा सा इंग्लिश है, स्टेटमेंट है, इधर उधर हो सकता है, आप लोग बस समझ जाइए हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो अगर स्पेलिंग में इधर उधर हो जाए या थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामेटिकल में हो जाए तो आप समझ सकते हैं इस चीज़ को। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, सेम यहाँ पे क्वेश्चंस नंबर 3 का फर्स्ट बन चुका है। अच्छा, आपको बता दें सेम स्टेटमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, ये जैसे लिखा हुआ है हम वैसे ही लिख के छोड़ देते हैं, बस हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं थोड़ा सा कुछ कैलकुलेशंस को, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे थर्ड का फर्स्ट आपको समझ में आ गया है, सब में सेम स्टेटमेंट लिखाएगा, तो आप थोड़ा ध्यान दीजिए हम क्या क्या रिप्लेस कर रहे हैं, स्टेटमेंट सेम है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो लिखा हुआ है 7√5, तो आप इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन नंबर कौन सा बात करें, हम बात करें सेकंड। चलिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 3 का फर्स्ट नंबर, अब हम बात करें थर्ड का सेकंड, क्योंकि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, नहीं तो फिर लंबा वीडियो बन जाएगा, क्योंकि सेम क्वेश्चन है, सेम प्रोसेस है, सेम स्टेटमेंट होगा, तो इसको थोड़ा चेंज करके हम आपको बता देते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिख देते हैं 7√5, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे चेंज हो गया,
7√5। अब इसको भी चेंज कर लीजिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए 7√5। सेम यहाँ पे लिखेंगे वेयर ए एंड बी आर को प्राइम नंबर बी नॉट इक्वल टू 0। मैंने बताया अगर आपको कॉम्बिनेशंस के फॉर्म में अगर नज़र आ रहा है, जैसे ए प्लस बी के फॉर्म में आ रहा है, तो आप ऐसे स्टेटमेंट करेंगे। माइनस के फॉर्म में आ रहा है तब भी ऐसे स्टेटमेंट लेके चलेंगे। लेकिन अगर सिंगल आ जाता है √2, √5, √3, तो आपको फिर से फर्स्ट नंबर की तरह क्वेश्चंस को बनाने पड़ेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कैलकुलेशन के हिसाब से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर कर लेते हैं तो आपको बचेगा यहाँ पे 7√5 b इक्वल्स टू a। लेकिन हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिखिए 7, सिर्फ आपको 7 से ही उधर जाके कर देना चाहिए। देखिए इसको ऐसे लिखिएगा, है उतना लंबा कैलकुलेशन कीजिएगा। 7√5 इक्वल्स टू a/b है, हम √5 को इधर ही रखना चाहते हैं। अगर √5 को अगर इधर रखना चाहते हैं तो 7 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या कर देगा, डिवाइड। अब जब डिवाइड अगर करा तो आपको पता है 1/7 इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक ना, आप जैसे √5 इक्वल्स टू, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं a/7b। अब देखिए बच्चों, ये आपका हो गया इंटीजर्स, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, अब ये रिप्लेस हो जाएगा। आपको क्या करना होगा, a अपॉन में लिखना पड़ेगा 7b लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे यही आया है। इज अ रैशनल, अब ये क्या हम लोग का रैशनल नंबर, देयरफॉर ये वाली बात नहीं कर चलेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या नजर आ रहा है आपके √5, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको √5। √5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। अब ये √5 भी मेरा क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √5 यहाँ पे आ जाएगा आपका चेंज क्या हो जाएगा √5। तो यहाँ पे आप लिखिए √5 इज एन इरेशनल हमने लिखा भाई इरेशनल। ठीक है, सो वी कंक्लूड दैट, हमने कंक्लूड कर लिया। जो यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दिख रहा है, क्या दिख रहा है 7√5, 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। देख लिए बच्चों क्या है, बस स्टेटमेंट यहाँ पे आपको दिख रहा है सेम लिखाएगा, बस नंबर को चेंज कर देना है, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशंस कर लेना है, आंसर सेम है। तो कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है इस क्वेश्चंस में। और इस एक्सरसाइज के लिए सेम स्टेटमेंट है, आप स्टेटमेंट को समझ जाओ, आप अपने तरीके से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। बस आपको इतना जो फर्स्ट जो पैराग्राफ की बात करें, इतना जो बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको सही तरीके से आप सही शुरुआत करें लिखने का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। हम फिर से स्टेटमेंट वही रहने देते हैं, सिर्फ यहाँ पे ये जो नंबर दिख रहा है, ये जो कॉम्बिनेशन जो क्वेश्चंस दिख रहा है 6 + √2, हम इसको चेंज करने वाले हैं। ठीक है ना, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को चेंज करके लिखते हैं। लेट अस एज्यूम दैट थोड़ा सा देख लीजिए, अब यहाँ पे 6 + √2 आपका क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया। तो अब यहाँ से फिर से हम इसको इरेज कर लेते हैं और यहाँ पे क्वेश्चंस को सेट कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं 6 + √2। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, बहुत ही सिंपल है बच्चा। √2 = a/b, और ये प्लस में है उस तरफ लेके भेज दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस, बात खत्म। आपको क्या नजर आ रहा है, √2 जो कि फिर से चला गया इरेशनल। सो आप ये लिखिए वेयर या सिंस लगा दीजिए, a एंड b आर क्या हो जाएगा इंटीजर्स। अब इसको चेंज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट है, लेकिन यहाँ पे बनेगा a/b -6 बनेगा, a/b -6 आपको ऐसे लिखने पड़ेंगे। इज रैशनल, अब ये क्या हो गया, रैशनल है, रैशनल दिख भी रहा है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए क्या हो गया, √2, तो √2 इज ऑल्सो क्या हो जाएगा, ये भी √2 अगर देखें तो ये भी ये क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट फैक्ट √5, यहाँ √5 नहीं होगा, अब क्या होगा √2, कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट यहाँ पे क्या निकल कर आ गया √2, तो √2 इज एन इरेशनल। सो वी कंक्लूड दैट √2 नहीं कहलाएगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पर √2 की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लिखने वाले हैं क्या, जो क्वेश्चंस हम बात करें 7, कौन सा क्वेश्चन 6 + √2 की बात करें, 6 + √2 की बात करें, जो कि ये क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 को समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपको और भी
अलग अलग मेथड से आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और सबसे बड़ी बात आप शेयर कर दें। हम आपके लिए और भी आसान आसान तरीके से मैथमेटिक्स के लिए, साइंस के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू।